कैसे अलंकार में उपदेशों को गुंफित किया गया है, ये देखकर चकित हो जाना होता है। सनातन धर्म में इतने अधिक रहस्य है कि समस्त रहस्यों पर से पर्दा हटा पाना असंभव सा लगता है। और अनाधिकारियों के पास ज्ञान ना चला जाए, अज्ञानी मनुष्य ज्ञान का आधार लेकर गलत की ओर प्रवृत्त ना हो जाए, इसलिए इसे छुपाया गया। इस तरह अलंकार में रख दिया गया कि बूझो तो जाने। दो तरह की ध्वनि होती है, दो तरह का शब्द होता है, नाद होता है। नाद मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज़। उर्दू भाषा में उसे आवाज़ कहेंगे और संस्कृत निष्ठ भाषा में उसे ध्वनि कहेंगे, नाद कहेंगे। और एक ध्वनि होती है जो हम लोगों के वाणी के द्वारा निकलती है ना, एक शब्द जो हम लोग बोल रहे हैं वो स्वाभाविक ही है। और एक ध्वनि है, कहीं पे कोई चल रहा है, कुछ गिर गया, अथवा बाहरी आवाज़ है, उसे भी ध्वनि कहा जाता है। एक और आवाज़ है जो इन सब से परे है, वो ध्वनि, बाकी जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो घात और प्रतिघात से उत्पन्न होती है। मतलब किसी का किसी से टकराने से विविध ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी जीभ कभी तालू से टकराया, कभी होंठ से टकराया, कभी दांत से टकराया, तो ध्वनि निकल रही है। अब बताइए, यदि जीभ ना हो हम लोगों के मुंह के भीतर, तो हम लोग क्या बिना जीभ का क्या बोल सकते हैं? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, बोलिए। आ और ई में तो आपका चिपटा हो गया। जो कंठ, ओष्ठ, जिह्वा, दांत, तालू से परे हो। याद है आप लोगों को गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आकारों में मैं आ हूँ, याद आई? तो आप उच्चारण करके देखिए। ई, तो थोड़ा सा जीभ दांत के कोना में चिपका, देखिए आप लोग बोल के। ई बिना जीभ को कहीं चिपकाए, जरा ई निकालिए तो। अब ऊ को निकालिए। ऊ, तो आपका होंठ गोल हो रहा है, ये कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, आप बिना कहीं टकराए, ना दांत के मूल में, ना तालू में, ना ओष्ठ में, कुछ हुआ, बिना तालू में चिपकाए, बिना दांत में लगाए, हम लोग का उच्चारण कर पाते हैं? कर पाते हैं? करके देख लो तुम लोग। मेरी
बिना जीभ को दांत के तल्लू में चिपकाए बिना ए निकालिए, निकलेगा? ऐ निकलेगा, अंग निकलेगा। देखिए, करके देखिए, कोशिश करो ना। अंग नहीं निकलता। अह अह। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ध्वनि में अ हूँ। और आप लोगों को पता है कि ओम का पहला अक्षर क्या है? 3 अक्षरों से मिलकर ओम बना हुआ कहा गया। अ, उ और अ बिना किसी घात प्रतिघात का भी हो रहा है, हो रहा है, देखिए ना। अच्छा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपका होठ बंद है, उसमें आपका होठ खुला हुआ है। अ का उच्चारण किए तो क्या हुआ? होठ आपका खुला हुआ है। और कहीं घात प्रतिघात तो नहीं हो रहा है, पर आपके होठ बंद हैं। इसका मतलब क्या है? ओम का तात्पर्य हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि महर्षि लोगों ने बतलाया कि ओम ध्वनि सृष्टि के आदि और सृष्टि के समापन के बाद भी है। सृष्टि का आदि, मुंह खुल गया ना आपका, मतलब सृष्टि आ गई। मुंह खुला, मतलब सृष्टि है, ये सृष्टि है। में मुंह आपका खुला, मुख खुल गया, होंठ खुले हुए, मतलब सृष्टि का प्रारंभ अथवा सृष्टि की स्थिति को बतलाया गया। और होठ बंद है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं भाई? ये सनातन धर्म है, कोई झालमुड़ी नहीं है कि किसी कोमचे के आगे खड़े हुए और चट से उठाए और खाने लग गए। सनातन धर्म है, इसमें इतने रहस्य हैं कि मुश्किल है। सृष्टि का आदि भी और सृष्टि का अंत भी ओम में छुपा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब इसको कहते हैं, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख करी ले। याद आई? शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथिले। जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख करी ले। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। एक शब्द अभी हम लोग बोल रहे हैं, एक शब्द अभी हम लोग सुन पा रहे हैं, एक शब्द का अनुभव है हम लोग का, पर एक शब्द ऐसा भी है जो जीभ पर नहीं आता, मतलब वो घात प्रतिघात से उत्पन्न नहीं होता। तो जो जीभ पर आता है और जिसे हम बोल पाते हैं उसे वर्णात्मक ध्वनि कहते हैं। और जो हम नहीं बोल पाते हैं, जो जीभ पर नहीं आता है, उसे ध्वन्यात्मक ध्वनि कहते हैं। जीभ पर आने वाला नासवान ध्वनि है, बदल जाता है।
हम लोग अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी को समझ रहे हैं। आप चले जाइए जापान, वहाँ पे और ही कोई भाषा है ना। आप चले जाइए अमेरिका, वहाँ अलग तरीके की भाषा है। आप कहोगे वहाँ भी अंग्रेजी है, तो उसको बोलने का स्टाइल अलग है। आप ब्रिटेन में आ जाइए तो वहाँ भी अंग्रेजी है, पर उसका स्टाइल अलग है। आप चीन चले जाइए तो वहाँ पर बोलना है, बानी है, पर बोलने की भाषा अलग है कि नहीं। पर ध्वन्यात्मक नाद में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे आप भारत में रहकर उस नाद का अनुसंधान करें, या अमेरिका जाके नाद का अनुसंधान करें, या चीन चले जाएं, या फिर जापान चले जाएं, अथवा आप अरब कंट्री में चले जाएं जहाँ अरबी बोली जाती है, चाहे किसी उर्दू भाषा भाषी के बीच चले जाएं, बाह्य ध्वनि, वर्णात्मक ध्वनि तो बदल रही है, पर जो नाद है, आदि नाद जिसे कहा गया, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदि नाद का अनुसंधान करते 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 आप जिस नाद को भारत में उपलब्ध होंगे, उसी नाद में आप अरब में भी उपलब्ध हो जाएंगे। साधन की आवश्यकता है। और ये नाद सर्वव्यापी है। ये नाद सर्वव्यापी है। सत्य है या असत्य है? क्यों सत्य है? नहीं, और सोच के बोलिए क्यों सत्य है? क्योंकि तीनों काल में रहता है इसका। क्योंकि उसका परिवर्तन नहीं है। वह ज्यों का त्यों है। सृष्टि के आदि में जो नाद था, वही नाद आज भी है। और हम लोगों की भाषा सृष्टि के आदि में और अभी में बदल गया है कि वही है? हर समय ये ध्वनि बदलती रहती है। पहले हम लोग बोलते थे ABCDEF, पहले बोलते थे 1 2 3 4 5 6। अब धीरे धीरे बच्चे पहचानते नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे पूछ की तरह ऊपर उड़ रहा है क्या? कौन सा शब्द? आप उसे बोलिए 9। अभी हम लोग धरती पर हैं, इसीलिए आज के बच्चे 100 साल बाद, आज के बच्चे 1 2 3 को पहचान रहे हैं, 1 2 3 4 को नहीं पहचान रहे है कि नहीं? 100 साल बाद ये अनूठा पुरातन काल की भाषा बनकर रह जाएगी कि 1 2 3 4 क्या था। अब एक नया स्टाइल, नया फैशन है। तुम क्या कर रहे हो? ये बोलना है तो ये तो बोल दिए कि तुम क्या कर रहे हो, पर लिखेंगे कैसे? TUM लिखते हैं कि नहीं? इसको उन लोगों ने कहा क्या? हिंग्लिश, यही ना कहा। धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले समय में ये क ख ग घ इत्यादि उड़ जाए, लुप्त हो जाए। हाँ, हाँ तो हो गया है ना। सब परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी जा रही है तो अंग्रेजी शाश्वत है, ऐसा नहीं है। जो अभी अपने आप को अंग्रेजी में विद्वान समझ रहे हैं, यदि वे भी अपने प्राचीन भाषा को ढूंढेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कोई और ही भाषा बोली जा रही थी। आज हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति, जोदड़ों की संस्कृति में ये है क्या? ये क ख ग इत्यादि। लेकिन वे लोग किसी और लिपि को लिखते थे और पढ़ते थे, और वो आज तक समझ में नहीं आई है।
कि समझ में आ गया? नहीं समझ, अभी तक लोग नहीं पढ़ पाए हैं। इसके कारण बहुत कुछ अभी भी रहस्य है। इसका मतलब ये बाहरी भाषा सब परिवर्तनशील है। शब्द शब्द बहुअंतरे सार शब्द जिव्या पर आवे नहीं निरख परख करिले। शब्द शब्द सब कोई कहे, सब कोई नाद की चर्चा करता है, पर वो जीभ में नहीं आने वाली है, उसे तो निरख परख कर ही लेना होता है। महासूक्ष्म साधन ये, समझ रहे हैं? महासूक्ष्म साधन। और एक और बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निझर झरे अनहद बजय तब उपजय ब्रह्म ज्ञान, अविगत अंतर प्रगट हुए लागा प्रेम निज ध्यान। क्या क्या होता है? निझर झरे अनहद बजय। निझर जो झरना नहीं है पर झर रहा है, क्या? निझर झरे अनहद बजय, वहाँ अनाहत की गूंज हो रही है, वहाँ नाद गूंज रहा है। तब उपजय ब्रह्म ज्ञान, इतनी अंतर्मुक्ता होगी तब ब्रह्म ज्ञान उपज सकता है, ऐसे नहीं। समझ में आई बात? थोड़ा ध्यान देकर सुनो, सोना मत, क्योंकि जैसे ही गूढ़ता में हम लोग प्रवेश करने लग जाते हैं तो हम लोग की वृत्ति इतनी सिमटने लग जाती है कि नींद आने लगती है। अविगत अंतर प्रकट भय, तब अविगत अंदर में प्रकट हो जाता है। लागा प्रेम निज ध्यान, अब उसके ध्यान में प्रेम होने लगता है, मन लगने लगता है। अब उसे छोड़कर अन्यत्र भटकने की इच्छा नहीं होती है। इतनी तृप्ति और रस की अनुभूति होती है कि स्वाभाविक ही भौतिक जगत से मन उपराम होने लग जाता है। भौतिक जगत बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। भौतिक जगत में यदि हम कार्यरत भी हैं तो हर कार्य का लक्ष्य क्या है? अभी हम लोगों के सभी कार्यों का लक्ष्य क्या है? शरीर को सुख और आराम, अथवा इंद्रियों की आकांक्षा है। इंद्रियों की आकांक्षा, स्थूल शरीर को आराम अथवा सुख की अनुभूति, अथवा जिसे हम अपना मन कहते हैं, ये हमें पसंद है, हमें नहीं, मन को पसंद है। हम तो उसके मास्टर हैं, हम तो उसके नियंता हैं, हम तो उसके दृष्टा हैं कि नहीं? अभी हम लोगों के जीवन में जो भी कार्य होता है वो शरीर, इंद्रियां और मन के सुख को ध्यान में रखते हुए होता है। और उस समय जब ये स्थिति में साधक पहुंचता है तो उसका सारा लक्ष्य, सारा ध्येय एक विशाल को सुखी करना, विशाल को सुख पहुंचाना, अथवा उस अस्तित्व के अनुकूल होना। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, जो आपके पूर्वजों ने पहले गाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, गाया, कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अधिकतम लोगों के सुख
और अधिकतम लोगों का हित जिसमें हो वही करना चाहिए, वही होना चाहिए। लेकिन आगे चलकर उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कहा कि सभी सुखी हो, सभी का हित हो। क्योंकि इस सर्व अथवा बहु शब्द के भीतर बगल में जन है। जन मतलब मनुष्य है कि नहीं? कहते हैं ना कि ये जन, ये या जनाना लोग। जनाना मतलब किसका हो गया, किसके लिए कहा गया? स्त्री लोगों के लिए कहा गया। तो जन और जनाना ये दोनों मनुष्यवाचक है। और हमारे ऋषियों का दिल दिमाग इतना अधिक विराट हो गया, इतना अधिक विराट हो गया, इसका अनुभव करने के कारण आदिनाथ, आदि 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 नूर, जिसको आप आदि एनर्जी कह सकते हो अथवा एनर्जी कह सकते हो, जिसे आप ऊर्जा कह सकते हो, उसके बोध में, उसकी स्थिति में इतने भाव विभोर हुए कि और उनका अंतस इतना विराट हो गया कि वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बाद एकाएक छलांग लगा के पहुंच गए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः क्या है? सर्वे मतलब इस सर्वे में क्या क्या चीज आ रहा? कौन कौन से प्राणी? सब कुछ, जड़ भी और चेतन भी, प्रकृति भी और पुरुष भी और परमात्मा भी, सबको समाई। आप अपने मन की क्वालिटी को देखकर, आप अपने सोच की क्वालिटी को देखकर जान सकते हैं कि आप अध्यात्म में कितना आगे बढ़े हैं और कितना बाकी है। सबसे पहले हम लोग जब सत्संग से जुड़ते हैं तो अपने परिवार से ऊपर उठकर किसी सद्गुरु से प्रेम करना सीखते हैं। उसके बाद उस सद्गुरु से जुड़े हुए सभी शिष्यों के प्रति अपनापन हो जाता है। लगता है कि ये तो मेरे गुरु भाई हैं, लगता है ये तो मेरी गुरु बहन है। मतलब हम लोगों का मन अब धीरे धीरे विराट हो रहा है। फिर धीरे धीरे करके लगता है कि नहीं, हम कबीर पंथ के हैं, हमारे पंथ का भला हो, हमारे पंथ का प्रचार प्रसार हो, हमारा पंथ जन जन में पहुँचे, ऐसी बुद्धि होने लग जाती है। और थोड़ी यहाँ पर संकुचितता आने की संभावना है। जो कह रहे हैं, जो सच है, वो मेरे इष्ट ही केवल कहते हैं और बाकी सब के सब अज्ञान की नींद में सोए हुए मूर्छित लोग हैं, जिनमें जितना अधिक सांप्रदायिकता है, पंथवाद है, उनमें उतना अधिक संकुचितता है और वे अभी अध्यात्म से कोसों दूर हैं। अध्यात्म से कोसों दूर हैं। अभी वे एक डबरे को अपना मैं समझकर उसमें बैठे हुए हैं, है ना, कि इतना ही जो कुछ है सो जल इसी में है, इसके अतिरिक्त कहीं जल हो ही नहीं सकता है। तो उसको तुम लोग क्या कहोगे, जो डबरे को में ही समस्त जल समाहित है ऐसा कह रहा हो? क्या कहोगे उसे? नादान, अज्ञानी। कोप मंडूक कहता है कि इतना ही कुआं है। कल गुरु माँ बगीचे में बैठे बैठे कुछ कुछ सोच रहे थे, मतलब सोच नहीं रहे थे, विचार आ रहा था कि अभी मन कितना विराटता को पा पाया, अभी अंतस कितने विराटता को पा पाया। तो लगा दिल दिमाग जहाँ जन्म लिया गया, जो कि
परिवार जिसे कहते हैं दुनिया के लोग, वहाँ तक तो मोह संकुचित नहीं है, वहाँ तक प्रेम संकुचित नहीं है। तो कहाँ तक पहुँचा? तो जितने शिष्यगण हैं उनसे प्रेम है। यदि यहीं अटके हुए हैं तो एक बहुत सीमा तक ही विराटता को उपलब्ध हुआ गया। यदि हुआ कि नहीं सभी सुखी हो, सब तो अपने, एक विचार आया कि लोग कहते हैं कि मेरे पंथ में आओ तब कल्याण होगा, यदि मेरे पास नहीं आओगे तो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होगा, तब तुम नरक की अग्नि में जलोगे, चाहे तुम सतयुग में नहीं आ सकोगे अथवा तुम भटकोगे। ये कहने वाले लोग एक डबरे में हैं। तो क्या अंतस में घुसकर देखा गया, क्या अपने मत, क्योंकि भगवान ने इस जीवन को कबीर मत में डाला, तो क्या केवल कबीर मत में ही संतुष्ट है? कबीर मत का उत्थान हो, कबीर का प्रचार प्रसार हो, अगर है तो अभी संकुचितता बहुत घनी है, बहुत घनी है। तो फिर क्या है? नहीं, जहाँ भी जो अच्छी चीज़ें हैं, इस बात का तो पहले बोध होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि ज्ञान की प्रभा सर्वप्रथम हमारे देश में फैली और उसे ऋषियों ने अनुभव करके, ऋषियों ने उस को देखकर वेदों में उसे मंत्रवत टंकन किया ना, और वहीं से ध्यान की प्रभा पहुँची सभी धर्मों में। तो बहुत गौर करने पर देखा जाता है, बहुत गौर करने पर मिलता है कि सनातन धर्म का ही कुछ अंश इस्लाम में गया हुआ है, इसी धर्म का कुछ अंश ईसाई धर्म में गया, इसी धर्म का कुछ अंश बौद्ध में गया, इसी धर्म का अंश कुछ जैन में गया, इसी धर्म का कुछ अंश सिखों में गया, इसी धर्म का कुछ अंश कबीर पंथ में आया, अथवा वैष्णव पंथ, शैव पंथ, अलवार पंथ अथवा नैनार पंथ, सब में यहीं से प्रभा पहुंची। पर ये सभी डबरे हैं, डबरे हैं। यदि आप पिंजड़े में कैद पक्षी हैं और वहीं पंख फड़फड़ा के संतुष्ट हो जाते हैं तो बात अलग है। पर यदि आकाश से आपका परिचय होगा तो आप पिंजड़े में रहना नहीं पसंद करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो खुले आकाश में पंखों को फड़फड़ाना और असीम आकाश में उड़ना और कलोल करना, उसका एक अलग आनंद है। तो लगा कि लोग कहते हैं कि मेरे पास आओ, दीक्षा लो, हमसे जोड़ो, तब तेरा कल्याण होगा। लेकिन यहाँ पे पराया ही कौन है जिसे अपना बनाने की सोचा जाए और उसकी प्रोग्रामिंग की जाए? आप लोग क्या कहते हो? कोई पराया हो तो उसको अपना बनाने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो पराया है, उसे अपना बनाने के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो प्रोग्रामिंग ठीक है, लेकिन सब तो पहले से ही अपने हैं। वसुदेव कुटुंबकम कहकर तुम्हारे पूर्वज लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। पृथ्वी नहीं, पूरा आकाश अपने है, पूरा आकाश अपने है, पूरी प्रकृति अपनी है, पूरे ग्रह नक्षत्र अपने हैं, पूरे चांद तारे सब अपने हैं और सभी प्राणी अपने हैं, और साथ साथ में वो परमात्मा भी तो अपने ही हैं।
अब बताइए प्रयत्न कैसे किया जाए किसी को अपना बनाने के लिए, ये दिमाग में चल रहा था, अंतस में आ रहा था। और एक बात आई कि अभी धरती का माहौल ऐसा बिगड़ गया है, ऐसा बिगड़ गया है कि सब पूरी धरती अलग अलग देशों में बटा हुआ है। तो अभी कि सभी का कल्याण हो इतना तो ठीक है, लेकिन अभी भी एक छोटा सा पिंजड़ा है, वो है अपने देश के प्रति प्रेम, विश्व का के प्रति प्रेम। आपके धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अंदर में सबके प्रति प्रेम है। पर प्रेम है, पर विशेष प्रेम अपने देश से है। अभी इस दायरे को नहीं तोड़ा जा पाया है। सबका कल्याण हो इतना तक तो ठीक है, पर उसके कारण, सबके कल्याण के कारण हम अपने देश को डुबो दें चलेगा, ये नहीं हो पा रहा है। लगता है कि भारत मतलब जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान का सूर्य उदित हुआ और जहाँ से सभी विश्व में प्रेम करने अथवा विराटता का ज्ञान हुआ कि नहीं? तो लगता है कि यदि भारत मर जाएगा तो ये संसार जंगली हिंसक पशुओं का अखाड़ा बन के रह जाएगा। जंगली हिंसक पशुओं का अखाड़ा मतलब आदमी का रूप रंग तो होगा, पर उसमें पशुता बहुत प्रबल रहेगी। सब अपनी डफली अपना राह करके आपस में कट कर मर जाएंगे। यदि भारत जिंदा रहा तो यहाँ से उसे ज्ञान और विवेक और समझ की प्रभा पूरे संसार को मिलती रहेगी। फिर एक कदम और आगे अंतस बढ़ा और आया कि अच्छा, जब भारत इतना कीमती है कि सबका कल्याण, अखिल ब्रह्मांड का कल्याण भारत में निहित है, तो हमारा भारत शक्तिशाली और मजबूत कैसे होगा? पहले लगा कि चलो तर्क करते हैं कि यदि हमारा देश इस्लाम के हाथों चला गया तो क्या यहाँ की जो विराटतम संस्कृति है, विराटतम धरोहर है, उसकी रक्षा हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। तो हुआ कि प्रभु इस्लाम के हाथों देश नहीं जाना चाहिए। तो यदि ईसाई लोगों के हाथ में आपका देश चला जाता हो तो आपके देश का विराट ज्ञान और विराट थाती को वे संभाल पाएंगे? क्यों? वे तो एक डबरे में संतुष्ट हैं कि भाई हम ईसा मसीह को मानते हो, मानते हैं, ईसा मसीह के शरण में तुम भी आओ, वरना तुम पापी के पापी रह जाओगे। इतनी ही सोच उनकी है। तो लगा ना, ईसाई के हाथों में भी देश नहीं जाना चाहिए। फिर दिमाग में थोड़ा और बल दिया गया कि तो फिर क्या एक बौद्ध पूरे देश को संभाल लेगा, देश की थाती को संभाल लेगा? क्या देश की थाती को सुरक्षित रख लेगा? क्या यहाँ के जो विशालतम असीम ज्ञान है उस सब का संरक्षण कर पाएगा? क्या कहते हो आप लोग? ठीक से देखकर सोच कर बोलो ना। वे कहेंगे कि जो कुछ है सो बुद्ध है, बुद्ध का ज्ञान है, इसके अतिरिक्त सब तुम लोग विभ्रम में पड़े हो, सबके सब अज्ञानी हो, यही कहेंगे ना। और जैन, यदि उनमें भी पंथवाद आ गया
तो संभवतः वे भी भारत की विशालतम थाती को नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या सिख लोग संभाल लेंगे भारत के विशालतम थाती को? वे भी एक डबरे में, डबरे की सुरक्षा महत्वपूर्ण, और फिर इस डबरे में अधिक से अधिक लोगों को लाया जाए, इसकी महत्वाकांक्षा होगी। भारत के संपूर्ण थाती को वे भी नहीं संभाल सकते हैं। तो क्या आपका कबीर पंथ संभाल लेगा? निडर होके बोलो, क्योंकि गुरु माँ भी, जो आपके मन में विचार चल रहा है वही गुरु माँ के भीतर भी है, और जो गुरु माँ के भीतर है वो वही आप लोगों में भी है। कबीर पंथ क्या संभाल लेगा भारत के विशालतम थाती को? वो तो कहेगा कि बाकी सब के सब काल है, बाकी सब के सब काल है। अगर तुम्हें कल्याण चाहना है, मोक्ष चाहना है, शांति चाहना है, सत्य का साक्षात्कार से गुजरना है, तो आप कबीर के शरण में आओ। लगा कि ये भी रिजेक्ट है, ये भी रिजेक्ट है, और भिन्न भिन्न पंथों को देखा गया तो लगा कि ना, भारत के विशालतम थाती को ये पंथ भी नहीं संभाल पाएंगे। तो अंत में बड़ी ही आशा की दृष्टि से सनातन धर्म की ओर देखा गया। लगा कि भारत में यदि सनातन धर्म शक्तिशाली रहा तो ये सब कुछ को संभाल लेगा। बौद्ध को भी संभाल लेगा, जैन को भी संभाल लेगा, सिख को भी संभाल लेगा, और यहाँ पे मस्जिद और गिरजाघर को भी संभाल सकता है, और फिर कबीर और नानक और जितने संत हैं उन सब की थाती को सुरक्षित रख सकता है कि नहीं? तो ईश्वर से प्रार्थना हुई कि हे प्रभु, इस धर्म को शक्तिशाली बना दो, पूरे देश में इस सच्चाई को फैला दो कि सनातन धर्म के समान पावरफुल धर्म कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये अंतस में बहुत जोर से आया। तो पता नहीं यहाँ तक पहुँचकर फिर आगे क्या होगा, वो जब आगे होगा तो बताएंगे। अभी दिल दिमाग इतनी विराटता तक पहुँच पाई। आप हम लोग अपने अपने दिल दिमाग को जांच कर परख कर समझ पा सकते हैं कि हमारे भीतर अध्यात्म का कितना विकास हुआ, अध्यात्म का कितना विकास हो पाया है। इसको आप अपने दिल दिमाग के विराटता से आकलन कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग जब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहें तो तृप्त हो पाए, और जब उन्होंने कहा ओम धौ शांति, आप लोग जरा समवेत गा के दिखाओ। इसके जोड़ का
एक भी विराटतम मंत्र हमें दिखा दो, दुनिया के किसी भी कोने का, किसी भी धर्म शास्त्र का एक भी मंत्र, इसके जोड़ का, इसके आगे की बात नहीं किया जा रहा है, इसके जोड़ का मंत्र दिखा दो। उस स्थिति को आपके पूर्वज कैसे पा पाए? इतना विराटतम दिमाग कहाँ से लाए? इतनी विराट बुद्धि कहाँ से उनमें आई? यही ये साखी। निझर झरे अनहद बजे, तब उपजै ब्रह्म ज्ञान, अविगत अंतर प्रगट होवे, लागा प्रेम निज ध्यान। निझर झरे अनहद बजे, निझर एनर्जी, ऊर्जा बरस रही है, और अनहद गूंज रहा है, अनाहत गूंज रहा है। उसको जब, उसका जब बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो सहज ही ब्रह्म ज्ञान अंतस में उपजता है, और सहज ही सर्वव्यापी प्रेम हो जाता है। सब अपने हैं। कौन है यहाँ बेगाना? सभी अपने हैं, सभी अपने हैं। मित्र भी अपने हैं, शत्रु भी अपने हैं, प्रशंसा करने वाले भी अपने हैं, और गाली देने वाले भी अपने हैं। इस मन, इंद्रियां और जीवन को सुखी बनाने वाले भी अपने हैं, और इसको पीड़ा पहुंचाने वाले भी अपने हैं। इसलिए हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी शांति को प्राप्त करें, सभी प्रमुदित हो। आज इतना ही रहने दो, फिर कल चर्चा करते हैं। आप लोग बोर हो रहे थे क्या? इस भाव में डूबने पर कुछ गाने का मन करता है, कुछ गुनगुनाने का मन करता है, पर गाएं क्या, वाणी सीमित है, गुनगुनाएं क्या, दिमाग भी सीमित है। कोई बात नहीं, पुलक का अनुभव तो कर ही सकते हैं, वहाँ भाषा और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। क्या आप लोग पुलक का अनुभव कर पा रहे हैं? ध्यान से सुना होगा तो जरूर पुलक का अनुभव कर पा रहे होंगे। यदि ध्यान से नहीं सुना होगा तो सब ऊपर ऊपर उड़ जाने वाला है। इस व्यापक दृष्टिकोण का जितना अधिक प्रचार प्रसार आप कर पाएंगे, उतना अधिक आपका एक सर्वांग धर्म पुष्ट होगा और आपका देश शक्तिशाली होता जाएगा। तो फिर सबके पॉजिटिव किरणों के द्वारा पूरे विश्व में शांति फैलेगी, है कि नहीं? सभी विश्व का कल्याण, अंतरिक्ष की शांति, सब आप सबों पर निर्भर है।